समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर हमारे साथ में है। क्रांति जी, बताइए कि आज नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, एक अज्ञात पत्र का हवाला दिया और ये कहा कि अज्ञात पत्र एनसीबी के किसी अधिकारी की तरफ से भेजे गए हैं। आपका उस पत्र में बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए थे। ये कहा गया था कि एक नेक्सस है जिसके जरिए समीर वानखेड़े रेड करते हैं, फर्जी रेड करते हैं, पैसे वसूले जाते हैं। उस पत्र को लेकर क्या कहना है? मुझे तो ऐसा एक लगता है कि एक बड़ा सा नेक्सस उनके विरोध में काम कर रहा है आज की डेट में, जो ये प्रूव करना चाहता है कुछ भी करके कि समीर वानखेड़े इस जॉब से हट जाए, और वो जब हटेंगे तब डेफिनेटली किसी चीज का फायदा होने वाला है या किसी का फायदा होने वाला है, नंबर एक। और ऐसा है ना कि वो कोई ऐसी एजेंसी में तो काम नहीं कर रहे जहाँ पे उनको करोड़ों पैसे मिलेंगे। वो ड्रग्स की एजेंसी में काम कर रहे हैं और जेन्युइन डॉन्स को उन्होंने पकड़ा हुआ है। आप देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड, आप देखेंगे सबसे बड़े बड़े बॉम्बे के डॉन्स को आज उन्होंने अंदर डाला हुआ है। तो ये तो मनगढ़ंत नहीं हो सकता ना, उन्होंने ये सारे रेड्स किए हैं तभी तो वो डॉन लोग अंदर बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जनता है वो इन सारी चीजों का थोड़ा रिसर्च करे ये डिसीजन पे आने से पहले कि समीर वानखेड़े दोषी है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक इंसान तभी दोषी करार कर दिया जाता है जब वो कोर्ट उसे दोषी तय कर देता है। लेकिन ऐसा कोई भी कंप्लेंट उनके खिलाफ कोर्ट में है नहीं। ये लोग सब ट्विटरबाजी कर रहे हैं और ट्विटरबाजी का कोई ऑफिशियल मतलब नहीं होता। ये लेटर क्या फर्जी हो सकता है क्योंकि उस लेटर पर किसी का साइन नहीं है? आप लोगों का क्या कहना है? ऑफ कोर्स, और ऐसे लेटर्स को तो फाड़ के फेंक दिया जाता है बिकॉज उसके ऊपर कोई ओन अप करने के लिए है नहीं। और ऐसे कंप्लेंट्स तो डे नाइट आते ही रहते किसी ना किसी ऑफिसर के बारे में। लेकिन हर चीज को इसको अगर कॉग्निसेंस में लेंगे, हाँ अगर कोई आके बोलता है कि भाई ये लेटर मैंने लिखा है और इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ और इसका राइटिंग में मैं आपको सबूत देता हूँ कि ये है, तो उसके ऊपर किसी का नाम ही नहीं है, तो उसको वो एक पेपर को रात को टाइप करके तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। आज उनके भी खिलाफ हम रात को बैठ के टाइप करके हम भी ट्विटर पे कर डालें हमारे खिलाफ, हमको ना ऐसा एक लेटर आया है आपके खिलाफ। ऐसा होता नहीं है ना, इन सारी चीजों का कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नवाब मलिक की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि फर्जी है, यहाँ तक कि उनके पिता के नाम को दाऊद बताया जा रहा है। देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट और ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके सारे प्रूफ्स ऑलरेडी मीडिया के पास है। मेरे फादर इन लॉ ने सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर चुके हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट ये इतनी बड़ी चीज होती है और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके ऊपर एक टीम लगती है जो आपका पूरा रिसर्च करती है कि ये बंदा फिट है या नहीं है। उसी वक्त सारी क्लियरेंस हो जाती है कि अगर इस बंदे में कोई भी फॉल्ट है या कोई भी उसके डॉक्यूमेंट के बारे में डाउट है तो एजेंसी इतनी बड़ी है कि उस आदमी को वो यूपीएससी क्लियर ही ना करने दे। अगर आज की डेट में वो एक कुर्सी पे बैठे हैं तो उनकी वैलिड जांच हो चुकी है और उसके सारे प्रूफ हम दे चुके हैं। तो इसका मतलब है आप वो यूपीएससी को भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, अगर इन्होंने झूठ दिया तो वो भी झूठे हैं जो इनको उन्होंने अपॉइंट किया। इसके बारे में सारे लीगल प्रूफ्स हम मीडिया के सामने पेश कर चुके हैं। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टाइम कि मैं इस बारे में एक्सप्लेनेशन दूं, पर सारे लीगल प्रूफ्स हमने, मेरे फादर इन लॉ ने ऑलरेडी मीडिया के सामने रख दिए हैं। फोन टैपिंग का आरोप लगे, एक शख्स मुंबई का बता रहे हैं, एक शख्स थाने का, प्राइवेट लोग हैं, फोन टैपिंग कराते हैं समीर वानखेड़े, ऐसा आरोप है। और जो रेड की जाती है फेक रेड होती है और रेड के बाद डील होती है। जैसे आर्यन केस में आपने सुना होगा कि एक बयान का, एक गवाह का बयान सामने आया कि 25 करोड़ की डीलिंग की बात हो रही थी। देखिए पहली बात तो ये एक्सटॉर्शन का जो केस लगा है या जो भी कंप्लेंट हो रही है, अभी तक भी वो कंप्लेंट जो है वो कोर्ट में है नहीं, बाहर ही है। दूसरी बात ये है कि अगर एक्सटॉर्शन का ऐसा कोई केस है तो उसके बारे में कोई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है, नंबर 2। और दूसरी बात है 15 साल से एक भी ऐसा कंप्लेंट हुआ नहीं, आज ही उनको क्यों ऐसा हुआ कि आज ही समीर वानखेड़े को ऐसे केस में फंसाया जा रहा है। इस चीज से किसका फायदा होने वाला है, इसके बारे में सोचने जैसा है। किस एजेंसी का ये कौन ऐसी पार्टी है जिसका फायदा होने वाला है जब समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाए, ये सोचने वाली बात है। क्यों नवाब मलिक आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? क्या सिर्फ नवाब मलिक अकेले हैं या महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस ड्रग्स रैकेट को लेकर, जिस तरह से रेड चल रही उसको लेकर सवाल खड़े किए थे? अब स्टेट गवर्नमेंट के पास शिकायत भी गई है उस गवाह की, प्रभाकर की। तो आपको लगता है कि आपके परिवार के खिलाफ या समीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है अगर उस गवाह की कंप्लेंट जा रही है तो उसकी एक लीगल जांच होगी और जांच से समीर वानखेड़े कभी पीछे नहीं हटे हैं क्योंकि उन्होंने कभी चोरी का काम किया ही नहीं है और कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो इस अगर जांच भी हो तो वो जायज जांच। पूरे परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों का लगता है?
क्योंकि उनको वीक कर देना, क्योंकि सामने एक मर्द जब लड़ाई करने जाता है तो वो उस पे कितने भी वार हो वो झेल सकता है, उसको आप स्टैब कर दो वो झेल सकता है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी अगर तोड़नी है तो उसकी फैमिली पे अटैक करो, उसकी बीवी और उसकी घर के औरतों पे अटैक करो, तब उसको तोड़ा जाता है। तो टोटली मेंटल ब्रेकडाउन करने की ये पूरी सोची समझी साजिश है, और जो एकदम सैड है, इसकी मैं निंदा करती हूँ और भारत की जनता को आह्वान करती हूँ कि अभी तो जाग उठो, अभी तो उनका साथ दो, अभी नहीं दोगे एक ऑनेस्ट ऑफिसर का साथ, अगली बार कोई ऑनेस्ट ऑफिसर आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वन मोर क्वेश्चन मैम, कि क्या परिवार इन सब बातों से डिस्टर्ब है? कोई थ्रेट कॉल, कोई डराया धमकाया जा रहा है? आप लोगों ने उसकी कोई शिकायत की है? डेफिनेटली यस, हमको थ्रेट कॉल्स आते हैं, हमको इस पे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, हमें लिखा जाता है कि आपको जला देंगे, आपको लटका देंगे, आप घर से बाहर निकल के दिखाइए, और गंदी गंदी गालियाँ भी दी जाती है। ये सारे जो फेक अकाउंट्स हैं, जब हम देखते हैं तो 0 फॉलोअर्स होते हैं उनके, तो हम देखते हैं 0 ट्वीट 0 फॉलोअर्स, तो ये है कौन? तो इसका मतलब है एक पेड PR एजेंसी है जिसका ये पूरी साजिश है कि इन लोगों को इतना आप डराओ, इतना धमकाओ। ये मॉडर्न यही हो गया ना, मॉडर्न गुंडागिरी हो गई है कि आप सोशल टेक्नोलॉजिकल गुंडागिरी है ये। आप अगर फोन से डरा दोगे, आपकी फोन टैपिंग हो जाए, कोई कंप्लेंट कर सकता है या नंबर ट्रेस किया जा सकता है। आप ऐसे हिसाब में करो, डराओ धमकाओ, गुंडागिरी ऐसे फैलाओ कि सोशल मीडिया थ्रू करो, कोई किसी को ट्रैक नहीं कर पाएगा, वो अकाउंट डिलीट कर दो तो ट्रैक नहीं हो पाएगा। द पॉइंट इज कि इनको ऐसा डरा के रख दो कि समीर वानखेड़े अपने आप उनके रास्ते से हट जाए, और ये बहुत गलत है, ये बहुत सैड है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।